हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है और उसी में जो है आज मैंने एक क्वांट्स का सेक्शन बुक लगाया था, तो हम उसी के एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें अगर आप स्कोर देखेंगे तो 20 है और परसेंटेज देखोगे तो 79.60 है। तो परसेंटेज जो है इसमें थोड़ी कम है, हमारी 90 के अराउंड जो है परसेंटेज होनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन में मैं स्टक कर गई थी, वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें मिसिंग सीरीज़ आई हुई थी और मिसिंग सीरीज़ जो है मैंने सबसे स्टार्टिंग में उठाई थी। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन करा था और इसमें जो है मेरा नहीं बना था और आप देख सकते हो इसमें मैंने 2 मिनट भी लगाई हैं, लगभग 2 मिनट, 1 मिनट 51 सेकेंड। तो स्टार्टिंग में जो है मिसिंग सीरीज़ हमें नहीं उठानी चाहिए, एग्ज़ाम में भी मॉक टेस्ट में भी। इसमें जो है सबसे पहले मिसिंग सीरीज़ उठाने की वजह से क्या होता है कि हमसे अगर नहीं बनती है तो फिर सारा पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाती है। इसलिए मिसिंग सीरीज़ जो है टीचर्स भी यही बोलते हैं कि हमें लास्ट में उठानी चाहिए। मिसिंग सीरीज़ के हमारे 5 क्वेश्चन थे और 5 में से सिर्फ मैंने एक ही बनाया। उसके अलावा तो यहाँ पे भी 1 मिनट वेस्ट हुई है, इधर भी 1 मिनट 43 सेकेंड और इसमें ये मैंने बनाया ही नहीं। फिर उसके अलावा ये एक और मिसिंग सीरीज़ थी, ये तो बन गई थी। इसके अलावा ये हमारी DI आई हुई थी, DI मैंने बनाई है लेकिन ये मैंने बाद में बनाई थी। DI के हमारे 5 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा ये एक हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने 2 मिनट 25 सेकेंड लगाए हैं। इसके अलावा बीच में ये अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन थे। और ये भी अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन है इसमें, और एक DI भी है। ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन तो बन गया था, इस DI में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। ये हमारी केसलेट थी और इसमें ABC 3 कंपनीज दे रखी थी, इसमें मेल और फीमेल वर्किंग एम्प्लॉयज़ दे रखे थे। हमें एक टेबल बनानी थी, टेबल केसलेट थी। इसके आई थिंक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, नहीं इसके 5 क्वेश्चन थे लेकिन एक मैंने करा नहीं है, इसका आंसर ठीक नहीं निकल रहा है तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। उसके अलावा ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन थे, इनको मैंने स्किप ही करा था क्योंकि मुझे ये फार्मूले याद नहीं थे। उसके अलावा ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ये मैंने निकाल लिया था और ये निकालने के बाद आंसर आ गया था, तो ये ठीक है, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके अलावा एक और ये मैंने कराए, ये भी मैंने करा था, ट्राई करा था, लेकिन इसमें आंसर गलत निकल रहा था, ऐसा कुछ था या फिर निकला नहीं था। ये भी एक हमारी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ये बन गया था। उसके अलावा एक और अर्थमेटिक का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला, ये मैंने नहीं बनाया, टाइम तो इसमें मैं दिया था लेकिन ये बना नहीं था, इसमें मुझे समझ नहीं आया था। तो गाइस इसके अलावा हाँ, मैंने टाइम कहाँ वेस्ट करा, मतलब मैंने सारा मोस्टली टाइम इसी में लगाया है। मिसिंग सीरीज़ में ही टाइम वेस्ट हुआ है और तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा। मिसिंग सीरीज़ ना बनने की वजह से ही फिर वो माइंड में ये हो गया कि रह गया, ये बच गया, वो बच गया। तो ये वाली DI ट्राई करने का मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था और ये वैसे भी टाइम टेकिंग हो जाती है, इसलिए मैंने इसको स्किप करके वो वाली उठाई थी, क्योंकि इसमें टोटल EVs दे रखे थे और परसेंटेज भी उन्होंने इस तरीके से दे रखी थी कि ये पेट्रोल की परसेंटेज है, पेट्रोल की परसेंटेज के अंदर से फिर ये डीजल की परसेंटेज है, फिर इन दोनों को प्लस करके बाकी 100 में से माइनस करके फिर हमें इसकी निकलती, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैंने वो दूसरी वाली DI प्रीफर करी थी। बाकी तो ठीक है, एक इस DI में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगा है और जो क्वेश्चन ये अर्थमेटिक के भी मैंने 1-2 ट्राई करे हैं उनमें भी टाइम वेस्ट हुआ है। तो ओवरऑल इसमें मिस्टेक हुई है, अगर हम स्टार्टिंग में गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ना तो फिर मिस्टेक होती है और फिर हमारे आंसर भी नहीं निकलते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो हमारा अच्छा खासा होना चाहिए। स्टार्टिंग में मिसिंग सीरीज़ तो कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिल्कुल ही आपको इजीली दिख ही रही है, मतलब सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसको तो आप मार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ मेंस लेवल में इतनी ईजी तो नहीं है कि कम से कम आपको सोल्व करना पड़ेगा उसको, तो फिर मिसिंग सीरीज़ को मार्क्स को रिव्यू करके आप छोड़ सकते हो, उसको बाद में करना, ठीक है।
पहले आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, 1-2 DI बना सकते हो। अर्थमेटिक के अगर कोई ज़्यादा इजी क्वेश्चन लगे तो उनको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद ही मिसिंग सीरीज़ को करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस हमारा इतना ही रहेगा, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर RRB क्लर्क मेंस।